अगर आपकी प्रोफाइल के ऊपर आपको बैड रिव्यूज मिल गए, मिसाल के तौर पे आपकी प्रोफाइल है अपवर के ऊपर, फाइवर के ऊपर, फ्रीलांसर के ऊपर, गुरु के ऊपर, किसी भी प्लेटफॉर्म पे प्रोफाइल है और आप काम कर रहे हो, एक दो आपके पास प्रोजेक्ट आ गए और आपको नेगेटिव फीडबैक मिल गया, उसके बाद आपने क्या करना है? पॉजिटिव लेना है। फर्ज किया मिसाल के तौर पे अगर आपको ऐसा कोई बैड रिव्यू मिल गया, ऐसा कोई बैड कमेंट मिल गया, ऐसा कोई फीडबैक मिल गया, सबसे पहले आप उसकी रीजन को समझें। बजाय इसके कि आप स्ट्रेस लें, आप उसके रीजन को समझें कि मुझे ये। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल का मकसद कि लोगों की हेल्प की जाए जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं। ऐसे लोग जिनके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, जिनके पास डिग्री नहीं है, जिनके पास हार्ड कोर स्किल्स नहीं है, इसके बावजूद अगर उनका दिल करता है कि वो ऑनलाइन अर्निंग करें और ऑनलाइन बैठ के पैसे कमाएं, तो उनको कौन कौन से आइडियाज़ दिए जाएं, किस तरह उनको जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनका सलूशन बताएं। तो आज जिस टॉपिक को मैं लेकर आया हूँ वो बड़ा अहम और बड़ा बुनियादी टॉपिक। इसकी वजह से बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग से दिल छोड़ जाते हैं और फ्रीलांसिंग के कैरियर को हमेशा हमेशा के लिए खैर बात कह दे। ये बड़ा ही अहम टॉपिक है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपकी प्रोफाइल के ऊपर आपको बैड रिव्यूज मिल गए, साल के तौर पे आपकी प्रोफाइल है अपवर के ऊपर, फाइवर के ऊपर, फ्रीलांसर के ऊपर, गुरु के ऊपर, किसी भी प्लेटफॉर्म पे प्रोफाइल है और आप काम कर रहे हो, एक दो आपके पास प्रोजेक्ट आ गए और आपको नेगेटिव फीडबैक मिल गया, उसके बाद आपने क्या करना है? क्या उसके बाद आप फ्रीलांसिंग को छोड़ दोगे? क्या उसके बाद आपने अपना कैरियर को खैर बात कह देना है? क्या उसके बाद आपने ये नतीजा निकालना है कि फ्रीलांसिंग मेरे बस की बात नहीं है? या आपने उसको पॉजिटिवली हैंडल करना है और किस तरह हैंडल करना है ताकि आप इस चैलेंज को ओवरकम कर सको? तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि आप फ्रीलांसिंग के अंदर अगर आप स्ट्रेस लोगे, अगर आप एंग्जाइटी लोगे, अगर आप अपने आप को बेचैन रखोगे, तो कभी भी इस कैरियर के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते। मुझे 15 साल हो गए इस कैरियर के अंदर, इस फील्ड के अंदर फ्रीलांसिंग करते हुए। सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरा टॉप रेटेड अकाउंट है, तकरीबन सारे प्लेटफॉर्म पे मेरी प्रोफाइल है। तो रोज़ाना ये स्ट्रेस एक आम चीज़ है। रोज़ाना मेरे पास तकरीबन हर मिनट में, हर घंटे में जब मैं काम पे बैठते हैं, कोई ऐसी ईमेल आ जाती है, कोई ऐसा क्लाइंट का मैसेज आ जाता है, कंसर्निंग मैसेज होता है, कोई अलार्मिंग ईमेल होती है, कोई अर्जेंट काम चाहिए होता है। तो ये बड़ी आम बात। अगर इस चीज़ को मैं स्ट्रेस लेना शुरू कर दूँ तो ज़ाहिर है मेरी सेहत पे भी असर होगा, मेरा कैरियर भी तबाह हो जाएगा और इससे मैं आगे बढ़ भी नहीं सकता। क्लाइंट्स अपने कंसर्न ज़रूर शो करते हैं कि उनको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी, क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नापसंद है। तो आपने इस चीज़ को पॉजिटिव लेना है। फ़र्ज़ किया मिसाल के तौर पे अगर आपको ऐसा कोई बैड रिव्यू मिल गया, ऐसा कोई बैड कमेंट मिल गया, ऐसा कोई फीडबैक मिल गया, सबसे पहले आप उसकी रीज़न को समझें। बजाय इसके कि आप स्ट्रेस लें, आप उसके रीज़न को समझें कि मुझे ये फीडबैक क्यों मिला, कौन सी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है क्लाइंट की तरफ से या मेरी तरफ से, क्या मैंने रिक्वायरमेंट्स को सही तरीके से नहीं समझा, क्या मैंने अपनी बात को एक्सप्रेस करने में गलती की है, क्या क्लाइंट इस चीज़ को गलत समझ रहा है कि काम उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो चुका है लेकिन उसको समझ नहीं आ रही, कौन सी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से ये आपको फीडबैक मिला है। 90% मोस्ट ऑफ द टाइम यही चीज़ होती है कि आप जो चीज़ उसको समझा रहे होते हो या जो चीज़ कर रहे होते हो वो उस तरह से चीज़ों को नहीं देख रहा होता। अगर इसमें आप कम्युनिकेशन को बेहतर रखो और अपनी जो बात है अच्छे तरीके से क्लाइंट को समझाओ और तो समझ आ जाए, तो अगर आपको नेगेटिव फीडबैक मिल भी चुका है, इसके बावजूद भी ऑप्शन होती है कि फीडबैक को एडिट किया जा सके, अपनी कन्फ्यूजन को दूर किया जा सके, उसके फीडबैक के ऊपर रिस्पॉन्ड किया जा सके, तो आप पोलाइटली, प्रोफेशनली और अच्छे तरीके से इस चीज़ को रिस्पॉन्ड करो, क्लाइंट से बात करो और अगर वो बात समझ आ जाए, वो एग्री हो जाए, तो आप आराम से उसके फीडबैक को चेंज कर सकते हो। बजाय इसके कि आप हाइपर हो जाओ, ओवर रिएक्ट करो और क्लाइंट को भी मजीद गुस्सा आए, ऐसी चीज़ों से बिल्कुल आपने अवॉइड करना है। इससे आपका ही नुकसान होगा, क्लाइंट का कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस चीज़ को प्रोफेशनली हैंडल करें। नेगेटिव फीडबैक मुझे भी मिले और हमने उसको प्रोफेशनली हैंडल किया, रीज़न को समझा, क्लाइंट क्या कहना चाहता है, क्लाइंट के आगे अपना थॉट प्रोसेस रखा, वो एग्री हो गए, उन्होंने फीडबैक चेंज कर दिया, दैट्स इट। ये कोई बड़ी बात नहीं होती। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बावजूद इसके कि आप क्लाइंट को एक्सप्रेस करो प्रोफेशनली, आप राइट साइड पे खड़े हो, उसके बावजूद भी क्लाइंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते आपकी अपॉलॉजी और आपकी एक्सप्लेनेशन। फिर आपने क्या करना है? फिर आपने ये करना है कि अपना जो केस है वो तैयार करें और अपनी जो भी सपोर्ट सेंटर है, कस्टमर सपोर्ट सेंटर है, उनसे कांटेक्ट करें, उन्हें बताएं कि मैंने ईमानदारी के साथ काम किया, ये मेरा जो है वो केस है, इस तरह क्लाइंट के मैसेज आए थे, हमने उसको रिस्पॉन्ड किया और इसके बावजूद क्लाइंट ने मुझे बैड रिव्यू दिए जो कि मेरे कैरियर के लिए अलार्मिंग है। अगर आपका केस ठीक होगा तो वो आपके फीडबैक को अपडेट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, इससे आपकी प्रोफाइल बच जाएगी। तीसरी बात ये है
कि जब आपको नेगेटिव फीडबैक मिलता है, कस्टमर सपोर्ट वाले भी कुछ नहीं करते, क्लाइंट भी उसको चेंज करने के लिए एग्री नहीं है, इसके बावजूद फिर क्या किया जाए? फिर आपके पास कौन सा रास्ता बचता है? फिर रास्ता ये बचता है, जैसे कुरान मजीद में भी है कि बुराई को अच्छाई से मिटाया जाए। जो आपके पुराने क्लाइंट्स हैं जिनके साथ आप काम करते हो, आप उनसे कांटेक्ट करो और ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रोफाइल पे पॉजिटिव फीडबैक्स को लेके आओ, पॉजिटिव रिव्यूज को लेके आओ, पॉजिटिव फीडबैक्स को लेके आओ। जब पॉजिटिव फीडबैक आपकी प्रोफाइल पे प्रोमिनेंट होंगे तो आपकी रेटिंग खुद ब खुद उठना शुरू हो जाएगी, और आपकी रेटिंग उठेगी तो नेगेटिव फीडबैक आहिस्ता आहिस्ता पीछे चला जाएगा, और आपका जो एग्रीगेट है स्टार्स का वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें एक और बात यह है कि आपके पास अगर पॉजिटिव फीडबैक की भी गुंजाइश नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है या कोई ऐसा क्लाइंट नहीं है कि फिर आपको पॉजिटिव फीडबैक दे, इसके बावजूद मैं हमेशा कहता हूं कि आप स्पेशलाइजेशन में जाएं, फ्रीलांसिंग में आप फिर भी अप्लाई करना जारी रखें, अपने आप को इस चीज के लिए तैयार रखें कि एक नेगेटिव फीडबैक आ गया तो मेरा कैरियर खत्म नहीं हुआ, मेरी लाइफ खत्म नहीं हुई, मैं स्टिल इस चीज को कंटिन्यू रख सकता हूँ। तो जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करो तो वेरी स्पेसिफिक चीजें उनको आप बताओ। अब 20 स्पेसिफिक के आपने उनको बताना है कि आपकी अगर ये रिक्वायरमेंट है तो मैं उसको ऐसे ऐसे तरीके से कर सकता हूँ। अगर आप ऐसी प्रपोजल्स भेजोगे तो सबसे पहले क्लाइंट इस प्रपोजल को देखेगा, उसको समझ आएगी कि आप वाकई ये काम समझ रहे हो और आप वो काम कर सकते हो। फिर जब आपकी प्रोफाइल में वो इंटरेस्ट लेगा, फिर देखेगा कि आपकी प्रोफाइल पे तो नेगेटिव फीडबैक है, फिर वो आपसे डिस्कस करेगा कि यार ये मैं आपको अगर काम दूं, आप समझ भी रहे हो मेरा काम, लेकिन आपका तो कैरियर का जो फीडबैक है वो अच्छा नहीं है, इसका क्या करोगे? तो फिर आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि जो मेरा फीडबैक था वो इस लिए अच्छा नहीं था और इस वजह से हुआ है। तो नॉर्मली क्लाइंट इस चीज को एक्सेप्ट कर जाते हैं, अंडरस्टैंड कर जाते हैं, और आप फिर भी अपना एक चांस है आपके पास कि आप मजीद प्रोजेक्ट ले सकते हो। एक स्टोरी मैं शेयर करना चाहूंगा अपने हवाले से। एक दफा हमारा प्रोजेक्ट इसी तरह का था एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो क्लाइंट 6 महीने समंदर में रहता था, समंदर में रहने के बाद एक आध महीना आता था छुट्टी पे और वो हमसे कांटेक्ट करता था। समंदर में जाहिर है वो किसी प्रोफेशनल जॉब में था, तो वहां पे नेट वगैरह अवेलेबल नहीं होते। फिर वो जब जमीन पे आता था फिर मुझसे कांटेक्ट करता था। हमेशा जो रिक्वायरमेंट्स होती थी हम अच्छे तरीके से डिस्कस नहीं कर पाते थे, और फिर वो वापस चला जाता शिप के ऊपर, और फिर हमारा जो गैप आ जाता था कम्युनिकेशन का, और इवेंचुअली उसने एक बैड फीडबैक दे दिया। और उस बैड फीडबैक की बेस पे मैंने काम तो कंटिन्यू किया। फिर जब दूसरा क्लाइंट आया उसने इसी बात को जो है वो बेस बना के मुझसे पूछा कि व्हाई यू गेट नेगेटिव फीडबैक। मैंने उसे एक्सप्लेन किया कि हमारा कम्युनिकेशन गैप था, क्लाइंट कुछ महीनों के लिए आता था जमीन पे, वरना वो रहता था समंदर में, और हमारे जो कम्युनिकेशन गैप था जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। बात सॉर्ट आउट हो गई, काम अभी भी चल रहा है, और इस तरह हम अपना कैरियर को स्टिल कंटिन्यू किया हो। तो कहने की मकसद ये है कि स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, आराम से प्रोफेशनली इस चीज को हैंडल करें और इस चीज से डील करें, और आप इस तरह स्टिल अपना कैरियर कंटिन्यू रख सकते हैं अगर आपके पास नेगेटिव फीडबैक भी आता है। फ्रीलांसिंग में एक चीज है, आपको थिक स्किन होना पड़ता है, जिसे उर्दू में कहते हैं डीट्स। आपको ऐसा होना पड़ता है कि आप किसी भी बात को दिल पे ना लो, ना इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़े, ना एंजाइटी हो, ना स्ट्रेस हो। बिल्कुल नॉर्मल, फ्रेश और पीस ऑफ माइंड के साथ आप चीजों को देखो, एनालाइज करो और उसके मुताबिक एक्शंस परफॉर्म करो। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय के बारे में जरूर बताइएगा। थैंक यू।